dear student, welcome to our YouTube channel ISC Education by ऋतुराज। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ISC Education by ऋतुराज में। और हम क्लास 11 का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। In previous lecture, we were discussed about what are the ionic bonds and properties of the ionic bonds. Now, in this lecture, we are going to discuss about the covalent bond. What are the covalent bonds, types of the covalent bond, and properties of the covalent bond. So, without wasting time, we are going to start directly the definition of the covalent bond. कि ये covalent bond होता क्या है? तो covalent bond देखिए ऐसा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू Lewis and Cossel. According to Lewis and Cossel, a bond which is formed by the sharing of electron between the two atoms is called covalent bond. कोसल ने ये कहा और लुईस ने कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयर होते हैं और उनसे जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. आप एग्जाम में या कोई पूछे कि व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड तो आप उसका डिफिनेशन अलग भी दे सकते हैं। The bond formed between the sharing of electron between the two atoms is called covalent bond. जरूरी नहीं कि इसी definition को लिखेंगे आप, लेकिन that definition is the very systematic according to the Lewis and Cossel. अब एक बार के लिए हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड वर्ड को डायग्नाइज करते हैं। को इसका मीनिंग जानते हैं। को मीन्स होता है कंबाइंड, बैलेंस मीन्स होता है बैलेंस, और केमिस्ट्री में है तो मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब है। बॉन्ड मीन्स अट्रैक्शन। तो यहां से भी आप देख सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द शेयरिंग आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। द फॉर्म बिटवीन द अट्रैक्शन ऑफ बैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स are called covalent bonds. Okay, so now we are going to, अब थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो मान लीजिए कि कोई एटम ए है और इसका न्यूक्लियस है, ये एटम बी है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये पेयर में ही शेयर होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या आप लोग को लग रहा है कि यहां से कि ये बॉन्डिंग में फॉर्मेशन कर रहा है? नहीं। तो इसीलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। बहुत बार ये एग्जामिनेशन में कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे विच इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग तो आप कहिएगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कि
आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड में या बॉन्डिंग में फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीधे आंसर दीजिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इस केस में ये जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, इस तरफ क्या किया रहता है, होल्ड किए रहता है, अट्रैक्ट किए रहता है। ये जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किए रहता है। इस तरह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ऐसे ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं आपका हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के शेयरिंग से दोनों क्या करेंगे, डुप्लेट को पाने के लिए, ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल में इनके इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएं तो हीलियम के नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा जाएंगे और तब ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस तरह से दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो क्या करेंगे, इन एटम को अपने तरफ अट्रैक्ट किए रहेंगे और ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है इसीलिए ये जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एक केस और लिखते हैं, ये पहला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का। HCl के केस में जो हाइड्रोजन है उसके पास एक प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन जो है इसके पास 17 प्रोटॉन लिख दे रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में, और इसके आउटर मोस्ट सेल में बना रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अगर ये इलेक्ट्रॉन एक पा जाए तो इन दोनों के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह से जो एटम्स होगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या कर लेते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और इस तरह से आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों ही केसेस में जो न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किए रहता है, अट्रैक्ट किए रहता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज द 2 एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो यूजुअली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड formed between the नॉन मेटल्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में 0 से लेके 1.7 तक है तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक बार और, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में 0 से 1.7 तक है तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1.7। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस
बिटवीन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो होता है आपका 0 से 1.7 तक। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स आर द डायरेक्शनल एंड रिजिड। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो डायरेक्शनल और क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे types of the covalent bond or classification of the covalent bond। classification of the covalent bond, classification और यहीं पे हम लिखते हैं types of covalent bond। My dear student, on the basis of covalent my dear student, covalent bond can be classified on the basis of polarity and numbers of the bond। ओके, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला है पोलैरिटी के आधार पे, सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड, covalent bond can be classified on the basis of first one is the polarity and second one is the number of covalent bond या number of bonds। ओके, तो पोलैरिटी के आधार पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी वी आर गोइंग टू डिवाइड द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द टू टाइप, फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब कि इक्वल रूप में दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं एक बार के लिए। और जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब इक्वल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं इसको, द इलेक्ट्रॉन पेयर या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखिएगा, ये इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें अपने आप याद होंगी, 2-4 बार पढ़ना है बस। और केमिस्ट्री का एक नियम है, बहुत बेवफा सब्जेक्ट है, डेली नहीं पढ़ेंगे भूल जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन पेयर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सब सेकेंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आगे लिख दीजिएगा अमॉन्ग द बॉन्डेड एटम। किसमें होंगे, बॉन्डेड एटम में ही होंगे। बॉन्डेड एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इवनली बराबर किस्म के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक एटम से आएगा तो दूसरे एटम से भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद से जो बॉन्डेड एटम होते हैं दैट वन इज द ओवरऑल न्यूट्रल। बॉन्डेड एटम्स आर ओवरऑल न्यूट्रल। जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो ओवरऑल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। थर्ड वन इज द
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, अभी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो जो होता है 0.00 से 0.4 तक। अगर दो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को आप निकाल रहे हैं और वो 0.0 से 0.4 की तरफ आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन में आप लोग जानते ही हैं कि एक एक जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, वन इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। इनके बीच में हाइड्रोजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। ऐसे ही हाइड्रोजन दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। इनका डिफरेंस जो है वो निकाल के देखिए, 2.5 माइनस 2.5 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आया। तो मतलब कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे ही पता चल गया कि 0.0 से लेके क्या हो, 1.7 तक हो, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो। दूसरा क्लोरीन को देखो, क्लोरीन दो एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, इसके बीच में 3.2 दोनों का डिफरेंस 0, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो कितना है, 0। ओके, तो ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन को देखा जाए। देखिए इसके एक्सेप्शन जो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एक्सेप्शन के केसेस हैं, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसके बाद से मेथेन, माय डियर स्टूडेंट, इज एक्सेप्शन ऑफ द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद से सिलिकॉन हाइड्राइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड माय डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड is also the exception of non-polar covalent bond. ओके, तो देखिए कैसे, सर ने तो बोल दिया कि ये क्या है, कि ये एक्सेप्शन है। तो एक बार के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन, और एक अबाउट द बोर्ड है, बोर्ड के पीछे है, समझ लीजिए कि एक क्लोरीन, 4 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है इन्होंने। ठीक है, ये तो ठीक है। देखिए जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ये जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। ठीक है, जो बॉन्ड्स है वो पोलर है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर क्यों हो गया, द डाइपोल ऑफ ईच बॉन्ड इज कैंसल आउट ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये टेट्रागोनल सिमेट्री के कारण जो डाइपोल अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, एटम्स के बीच में वो कैंसल आउट हो गया। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर है, और जो बॉन्ड हो गया वो पोलर हो गया। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें देखते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के पास, देखिए ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये। और कार्बन ने क्या किया है कि अपने इधर 2 एटम को दिया है,
2 इलेक्ट्रॉन को दिया है और इधर वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, ये शेयरिंग से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हुए हैं ये है शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कुछ लीनियर स्ट्रक्चर है 180 डिग्री पे। अब हम लोग एक बार के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5। इनको देखेंगे आप तो ये 1.0 के बीच में आ रहा है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में कितना होना चाहिए, 0 से 0.4 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन, क्योंकि शेयर तो हुए हैं इलेक्ट्रॉन इक्वली में, इसलिए तो नॉन पोलर रहना चाहिए। लेकिन सिमेट्री के आधार पर अगर हम देखें तो ये क्या है, नॉन पोलर है। तो ये तो रहा हमारा पूरा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। और फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी में हम लोगों ने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। तब तक आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।